रिसेंटली इंडिया और ईरान के रिलेशंस काफी न्यूज में हैं, क्योंकि इन दोनों कंट्रीज ने एक स्ट्रेटेजिक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है। तो क्या है ये कॉन्ट्रैक्ट? ये है ईरान का चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट, जिसके लिए इंडिया और ईरान ने 10 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये प्रोजेक्ट इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग इंडिया ईरान के चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट के शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल को ऑपरेट करेगा। चाबहार पोर्ट के इस टर्मिनल को इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है। हालांकि इस प्रोजेक्ट की ओनरशिप ईरान के पास है, बट अगले 10 सालों तक इस प्रोजेक्ट का ऑपरेशन इंडिया के द्वारा किया जाएगा। ये लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और ईरान के पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने चाबहार पोर्ट के शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल के लिए साइन किया है। तो चाबहार पोर्ट कहाँ लोकेटेड है और क्या है चाबहार पोर्ट का सिग्निफिकेंस? ये प्रोजेक्ट इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ईरान क्यों चाबहार पोर्ट को डेवलप करना चाहता है? इंडिया को ईरान के साथ चाबहार पोर्ट के एग्रीमेंट पर कौन कौन से चैलेंजेस और हर्डल्स फेस करने पड़ सकते हैं? इंडिया ने तो चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट 2003 से ही शुरू कर दिया था, पर क्या रीजन है कि इंडिया को ईरान के साथ चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट पर एग्रीमेंट साइन करने में इतने साल लग गए? तो इन क्वेश्चंस के आंसर आइए इस वीडियो में देखते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज पूजा गुप्ता। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल माय सिविल सर्विसेज पे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल माय सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक जरूर देखें और चाबहार पोर्ट इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है, इस पर अपनी राय जरूर दें। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है डिटेल्स अबाउट चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट ईरान का एक लौता ओशियानिक पोर्ट है। ये पोर्ट ईरान के साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में सिस्तान और बलूचिस्तान प्रोविंस के मकरन कोस्ट पर लोकेटेड है, जो कि गल्फ ऑफ ओमान में ओपन होता है। ये गल्फ ऑफ ओमान इंडियन ओशियन के अरेबियन सी का ही एक पार्ट है। चाबहार पोर्ट रीजन में दो पोर्ट्स आते हैं। फर्स्ट शाहिद कालंतरी पोर्ट, सेकंड शाहिद बेहिश्ती पोर्ट। इंडिया ने चाबहार पोर्ट के इसी टर्मिनल शाहिद बेहिश्ती पोर्ट को डेवलप किया है। ये पोर्ट पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट, जिसको कि चाइना ने डेवलप किया है, सिर्फ 170 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही लोकेटेड है। इस चाबहार पोर्ट को सेंट्रल एशिया की लैंडलॉक कंट्रीज के लिए गोल्डन गेट कहा जाता है, क्योंकि ये पोर्ट इन लैंडलॉक कंट्रीज के लिए ओशियन से कनेक्टिविटी का एकमात्र रास्ता है। अब सेकंड पॉइंट है कि ईरान के लिए चाबहार पोर्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्या ईरान के पास चाबहार पोर्ट के अलावा कोई दूसरा पोर्ट भी है? जी हाँ, ईरान के पास एक दूसरा पोर्ट भी है, जिसे बंदर अब्बास पोर्ट कहा जाता है। ये पोर्ट अभी करंटली ईरान के टोटल सी ट्रेड का 85% ट्रेड हैंडल करता है। ये पोर्ट पर्शियन गल्फ में लोकेटेड है, जो कि एक नैरो सी बॉडी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से बाउंडेड है। ये बंदर अब्बास पोर्ट एक शैलो वाटर पोर्ट है, जो कि बड़ी ओशियन कार्गो शिप्स को हैंडल नहीं कर पाता। इसलिए ईरान को बड़े ओशियानिक कार्गो शिप्स के लिए यूएई पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, जिसके कारण ईरान को एक बहुत बड़े रेवेन्यू का लॉस होता है। अनलाइक बंदर अब्बास पोर्ट, चाबहार पोर्ट क्योंकि एक ओशियानिक पोर्ट है, ये बड़ी बड़ी कार्गो शिप को हैंडल कर सकता है, जो कि ईरान की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।